बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। कुछ ख़वातीन मुझे बहुत ज़्यादा सवाल कर रही हैं कि सर जो हमल है क्या माहवारी के 8वें दिन हो सकता है, यानी कि माहवारी जब आपकी शेडो हो जाती है तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जब आपने हेड वॉश कर लिया उस दिन के ऊपर क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने 8वें दिन के ऊपर अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाया तो क्या आप इस 8वें दिन से कंसीव कर सकते हो। और बहुत अहम चीज है, खवातीन क्या करती हैं अपनी डेट को सही साइकिलाइज नहीं कर पाती, उसकी साइकिल को समझ नहीं पाती। तो मैं आपको ये बता दूं कि खवातीन की जो साइकिल होती है वो काउंट कैसे की जाती है। जब आपको पहले दिन ब्लीडिंग हो जाती है तो फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। जब आपको दोबारा वेरी नेक्स्ट दोबारा फिर आपको पीरियड्स आते हैं तो उस डेट को काउंट किया जाता है, तब जाकर उसकी दरमियानी जो पीरियड की साइकिल होती है उसको निकाला जाता है। जैसे आपको फर्स्ट डे को पीरियड्स आ गए, वेरी नेक्स्ट आपको 28 को आ गए तो आपकी 28 की साइकिल बन गई। तो इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग 8वां दिन आपने काउंट करना है। तो खवातीन ये कहती हैं कि 8वें दिन के ऊपर कंसीव करना मुमकिन है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, खवातीन आजकल ये कहती हैं कि सर मेरे जो हस्बैंड हैं वो काम की नीयत से बाहर चले जाते हैं या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंसीव कर सकूं, लेकिन मैं जब भी करके अपने हस्बैंड को उसी वक्त बुला सकती हूं जब मैं कंसीव करने के लिए रेडी हूं, लेकिन वो 8वां दिन बनता है या 9वां दिन बनता है, इवन के वो 10वां दिन बनता है, तो क्या मैं कंसीव कर सकती हूं या नहीं। तो इसको हमने लॉजिकली समझना है। जब खवातीन उसको पहले दिन पाती हैं उनका जो सर्विक्स मुंह होता है वो खुला होता है, लेकिन उसको फायदा इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि जो सर्विक्स का मुंह तो खुला होगा लेकिन एग जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा, वो सही तरीके से पनपेगा नहीं और आपको वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कंसीव नहीं होगा, उसका तो फायदा खत्म हो गया। अब बात आ गई 8वें दिन से लेकर 10वें दिन के अंदर अंदर। यहां पर खवातीन को कुछ डिस्चार्ज वगैरह महसूस होता है। वो कहती है कि सर आपने तो ओवुलेशन का डिस्चार्ज बताया था, तो क्या ये डिस्चार्ज तो अभी से शुरू हो गया तो मेरा ओवुलेशन अब बन गया? तो नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 7 दिन कंप्लीट होने के बाद जो आपके जिस्म में जो सारा निजाम तब्दील हुआ होता है वो अपना रिकवर हो रहा होता है। जैसे जैसे वो रिकवर होता जाएगा वैसे वैसे आपका निजाम दोबारा प्रिपेयर होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 7वें दिन के ऊपर। 7वें दिन के ऊपर आप अगर कंसीव करने की कोशिश करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, तो मेल के स्पर्म जो होते हैं उनकी क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा अच्छी भी हुई तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक वहां पर अवेलेबल होंगे फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, अगर सर्विक्स का मुंह खुला हुआ तो। लेकिन यही अगर आपका एग खारिज होता है तकरीबन 15वें दिन, तो अगर वो 5 दिन वहां पर जिंदा भी रहते हैं तो 7 दिन वो और 5 दिन वो 12वां दिन हो गया, तो आपका एग रिलीज हो रहा है 14वें से 15वें दिन। तो क्या हुआ कि यहां पर आप कंसीव नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लकीली क्या होता है कि कुछ खवातीन की साइकिल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, तो शॉर्ट साइकिल वाली खवातीन के लिए थोड़ा सा मुमकिन है, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि चांसेस बन सकते हैं, चांसेस नहीं बन सकते। अभी कंसीव करने के लिए कौन से दिन आपको पिकअप करने चाहिए, अभी तो ये बात है खवातीन को 11वें दिन से स्टार्ट करना चाहिए। 11वें दिन से अगर 5 दिन और हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, तकरीबन 15वें से 16वां दिन बनेगा। अगर स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप कंसीव वहां पर ही कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीज है समझने वाली है कि वो आपको 14वें दिन ही कंसीव के ऊपर जाना चाहिए। जब आप 14वें दिन कंसीव के ऊपर जाओगे, अगर साइकिल ऊपर नीचे होती भी है तो आपकी जो कंसीविंग के चांसेस हैं वो हाईली रेट के साथ ऊपर होते हैं। अभी हमें फायदा किस चीज से, हमें फायदा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी साइकिल लेंथ बिगड़ चुकी है, पीरियड के साइकिल इर्रेगुलर है, तो इर्रेगुलर साइकिल के अंदर हम कंसीव कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इसी तरह से कंसीव कर सकते हैं कि आपको तकरीबन 11वें दिन से स्टार्ट करना चाहिए और 19वें दिन तक इसको कंटिन्यूसली करना चाहिए। लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन करना, उसका फायदा क्या होता है, एक तो स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है। आजकल की हमारी डाइट्स इतनी अच्छी नहीं है, हमारे डाइट प्लान इतने अच्छे नहीं है कि स्पर्म्स की क्वालिटी और एग की क्वालिटी अच्छी हो, तो हमें चांसेस लेना पड़ता है, हमें कुछ सहारा लेना पड़ता है, तो हमें फायदा यही होगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि चांसेस नहीं होते, ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंडेड है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 8वें दिन के ऊपर भी कंसीव हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हुई
तो आप अगर ओवुलेशन के दिन ऊपर मिलते भी हो तो फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। तो बात यह है कि आप अपने उस रूटीन को 11वें दिन से लेकर 19वें दिन का रूटीन को जारी रखो और साथ साथ अच्छी डाइट प्लान को फॉलो करते रहो, मेल भी और फीमेल भी। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, दूध और दही का इस्तेमाल अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। इससे फायदा क्या होगा कि एग की क्वालिटी भी अच्छी होगी और साथ साथ मेल के स्पर्म्स की जो क्वालिटी होगी, मोटेलिटी होगी, वो अच्छी उभर कर आएगी।